एक होता है क्रिया, एक होती है प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन। तो जो क्रिया होती है और प्रतिक्रिया, तो प्रतिक्रिया क्रिया के ऊपर निर्भर है, रिएक्शन एक्शन के ऊपर निर्भर होता है। तो हम सब एक्शन जो है वह डिसाइड कर सकते हैं, रिएक्शन बहुत कम लोगों के हाथ में होता है कंट्रोल। एक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिएक्शन कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जैसे मैं समझो ऐसे सोचूं कि आज मैं इस व्यक्ति को मिलने जा रहा हूं, तो मैं मुस्कुरा कर बात करूंगा और फिर मैं यह बोलूंगा, फिर ऐसे बात करूंगा, और वह गुस्सा करेगा तो भी मैं ऐसे करूंगा। तो यह सब मैं एक्शन प्लान कर रहा हूँ, रिएक्शन प्लान नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली। तो मैंने जैसी योजना बनाई, मैं उस व्यक्ति से मिलने गया और उसने कुछ ऐसा बोल दिया या कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, और उसके ऊपर जो मैं जवाब देता हूं उसे कहते हैं रिएक्शन, प्रतिक्रिया। और अधिकतर समय हमारी प्रतिक्रिया जो होती है वह अच्छी नहीं होती है और वह दूसरों को कष्ट पहुंचाती है। तो हमें हमारा जीवन इस तरह बनाना चाहिए कि हमारी प्रतिक्रिया किसी की क्रिया पर निर्भर ना हो। अधिकतर समय हम दूसरों के क्रिया के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, यानी हमारा जीवन उनके अनुसार या उन पर निर्भर होता है, हमारी खुशी उन पर निर्भर होती है। जैसे आपने एक बहुत अच्छा कपड़ा पहना है और कोई उस कपड़े की तारीफ ना करे, तो फिर आप दुखी महसूस करते हैं। लेकिन वास्तव में आपको पता होना चाहिए कि आपका कपड़ा अच्छा है और आपको खुश रहना है। लेकिन अब सामने वाला कैसा रिएक्शन देगा उसके ऊपर आपका रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। यानी हमने अपनी खुशियों की चाबी दूसरों के हाथों में दे दी है कि अगर सामने वाला गुस्सा करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, सामने वाला प्यार से बात नहीं करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा, सामने वाला मुस्कुराएगा नहीं मुझे देखकर तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार हमारा सुख और दुख हमने दूसरों के हाथों में दे दिया है। इसलिए दुनिया में हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा आपको देखकर खुश नहीं होगा, हमेशा आपको अच्छा रिस्पॉन्स करेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारी खुशी की चाबी हमारे हाथ में होनी चाहिए, ना कि दूसरे के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर समय हमारी खुशी की चाबी दूसरे के हाथ में होती है। मैं अच्छे कपड़े पहनूं तो दूसरे तारीफ करे तब मैं खुश होऊंगा, मैंने कोई काम किया दूसरे तारीफ करे तब मुझे खुशी महसूस होगी, नहीं। अगर आपने अच्छा काम किया है तो कोई तारीफ करे या नहीं करे, आपने अच्छा काम किया है, आपको उसके लिए प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने एक अच्छा कार्य किया है जो कि समाज के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा अनुमोदित है। तो कोई तारीफ करे या नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता क्या है, हम अच्छा या बुरा कुछ भी काम करें, सामने वाला हमारे बुरे काम की भी तारीफ करे तो हमें अच्छा लगता है, हमारे अच्छे काम की बुराई करे तो हमें बुरा लग जाता है। इस प्रकार हमारे सुख दुख की चाबी हमने दूसरों के हाथों में दे दी है और इसलिए हम दुखी रहते हैं। हमें अपने सुख दुख की चाबी अपने हाथ में रखनी चाहिए, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होना है हमारे सुखों के लिए। तो अर्जुन का यही प्रश्न है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह कैसे रिएक्ट करता है, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। और इसके ठीक पहले भगवान श्लोक संख्या 55 में बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। कि जो मन से उत्पन्न तभी सभी सुखों को त्याग चुका है, जो मन से उत्पन्न है, वास्तव में सुख नहीं है लेकिन वो मन से उत्पन्न है, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। अब देखिए बड़ा सुंदर श्लोक है ये सारे श्लोक भले याद करने में आपको आधा एक घंटा लग जाए, लेकिन इस श्लोक को जीवन में उतारने के लिए एक दो तीन जिंदगी भी कम है। अगर आप गंभीरता पूर्वक उतारेंगे तो शायद इस जिंदगी में हम इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार के इनका पालन कर पाए। क्योंकि ये अगर इन श्लोकों का हम सच में पालन कर पाए तो हमसे ज्यादा सुखी व्यक्ति संसार में कोई हो ही नहीं सकता। भगवान कहते दुखेशु अनुद्विग्न मना। जब कोई विकट परिस्थिति आती है, तीन ताप, आध्यात्मिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश और अधिभौतिक क्लेश, ऐसे तीन प्रकार के ताप आते हैं
आध्यात्मिक क्लेश यानी शरीर और मन के कारण जो दुख होता है। अधिदैविक क्लेश यानी देवताओं के कारण, जैसे बहुत गर्मी, बहुत ठंडी, बहुत बारिश, तूफान, भूकंप, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसे कहते हैं अधिदैविक। और अधिभौतिक, अधिभौतिक यानी दूसरे जीवों के कारण, जैसे मच्छर ने काट लिया, मलेरिया हो गया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने भला बुरा बोल दिया। तो जो इन प्रकार के तीन ताप आने पर भी दुखी नहीं होता, और कोई तथाकथित सुख की वस्तु मिल गई, सुखेशु विगत स्प्रिय, और कोई तथाकथित सुख की वस्तु हो गई जीवन में, तो भी वो खुश नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? खुशी का अवसर हो तो खुश नहीं होना चाहिए, दुख का अवसर हो तो दुखी नहीं होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति जानता है कि इस संसार में वास्तव में सुख दुख जैसी कोई चीजें है ही नहीं, सब हमारी मन स्थिति है, सब कुछ हमारे मन की स्थिति है। सुख जैसा कुछ है नहीं। हम जो सुने हैं समाज में, वैसा कुछ हो जाए तो हम उसे सुख मानते हैं, अन्यथा वह सुख नहीं है। जैसे मैं बार बार सोचता हूँ, लोगों को बहुत शौक होता है गहने पहनने का, सोने की चैन, अंगूठी, बहुत प्रकार के गहने। लेकिन वो गहने पहन कर आप सोचिए, आपको कोई सुख नहीं मिलने वाला। सुख कब मिलता है? जब हम गहनों को दूसरों को दिखाते हैं और जब वो तारीफ करते हैं, तब हमको लगता है कि हाँ, मैंने पहना है गहना। लेकिन वास्तव में वो गहने में कोई सुख नहीं है। किसी व्यक्ति को नकली गहने दे दीजिए और कहिए कि एकदम असली गहने 24 कैरेट गोल्ड है, तो वह उन गहनों को पहनकर सुख का अनुभव करेगा। और कोई व्यक्ति असली गहने पहना है और उसे आप बताइए कि ये तो नकली है, तो वो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, जबकि उसने असली गहने पहने हैं। तो इसका अर्थ है गहने में सुख दुख नहीं है, ये हमारी मन स्थिति है। तो वह व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है, वह जानता है कि इस संसार में सुख दुख जो है वह सब मन स्थिति है। वास्तव में इस संसार में ना सुख है ना दुख है। कोई बहुत, और क्यों सुख दुख नहीं? क्योंकि ये क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है। जो परिस्थिति है थोड़े समय के लिए। जैसे गर्मी का मौसम है, गर्मी 4 महीने में निकल जाएगी, फिर उसके बाद बारिश आ जाएगी। बारिश का मौसम है, वो भी 4 महीने में निकल जाएगा, फिर ठंडी आ जाएगी। तो कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं है, चाहे वो सुख वाली स्थिति हो चाहे दुख वाली हो। जैसे बारिश में बहुत बारिश होती है, लोग परेशान हो जाते हैं। बारिश के समय लोगों का एक ही मंत्र चलता है, आज बड़ी बारिश है, आज बड़ी बारिश, बड़ी आज बड़ी बारिश है, आज बहुत बारिश है। यही मंत्र पूरे 3-4 महीने जपते रहते हैं। फिर बारिश के बाद ठंडी का मौसम आता है, तो फिर मंत्र बदल जाता है। क्या मंत्र? आज बड़ी ठंडी है, आज बड़ी ठंडी है, आज बड़ी ठंडी है। फिर ठंडी खत्म होती है, फिर गर्मी का मौसम आता है, फिर नया मंत्र, आज बड़ी गर्मी है, आज बड़ी गर्मी है। लेकिन वास्तव में गर्मी की ऋतु जो आई, वह भी हमेशा नहीं रहेगी। उसके बाद जब बारिश का ऋतु आएगी, वह भी हमेशा नहीं है। उसके बाद फिर ठंडी की ऋतु आई, वह भी हमेशा नहीं है। और ठंडी के बाद जब फिर गर्मी की ऋतु आएगी, तो बीच का जो मौसम होता है, वसंत किसे कहते हैं, वसंत ऋतु। अभी 16 तारीख को वसंत पंचमी है, तो वह बड़ा अच्छा लगता है। लोग कहते हैं हाँ, आज का मौसम बड़ा सुहाना है। लेकिन वह सुहावना मौसम भी नहीं रहेगा, कुछ दिन के बाद गर्मी आने वाली है। तो जो स्थित प्रज्ञ है, वह खूब ठंडी पड़ने पर भी विचलित नहीं होता। ठीक है, ठंडी है बहुत, बीत जाएगी। फिर वसंत ऋतु, सुख का मौसम आएगा, तो भी वह बहुत हर्षित नहीं होगा। हाँ ठीक है, वसंत ऋतु है, कोई शाश्वत तो है नहीं, यह भी बीत जाने वाला है। फिर गर्मी की ऋतु आएगी, सब बोलेंगे बड़ी गर्मी, बड़ी गर्मी। लेकिन स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, ठीक है, गर्मी है तो है। वैसी प्रकृति, हम गर्मी है कह के गर्मी के इस ऋतु को बदल तो नहीं सकते, तो स्वीकार कर लो कि गर्मी है। तो वह ऐसे दुख वाली स्थिति में या विकट स्थिति में, त्रिताप में दुखी नहीं होता, और जब मौसम अनुकूल होता है तो बहुत खुश भी नहीं होता, क्योंकि जानता है कि यह सुख वाली परिस्थिति भी बदलने वाली है, उसी प्रकार गर्मी वाली परिस्थिति भी बदलने वाली है। और आप देखिए, जिस चीज का आप इंतजार करते हैं, जिस मोमेंट का, वो मोमेंट केवल एक मोमेंट के लिए होता है। वह खुशी केवल एक मोमेंट के लिए होती है। जैसे बच्चे या लड़के लड़कियां बहुत वेट करते हैं, कब हम जवान होंगे, 16-18 साल के। लेकिन वो उम्र 2-4 साल ही रहती है, 16-18 साल, 20 साल। वो एक एज होता है, बहुत एनर्जी बॉडी में रहती है, मतलब कितना 2-4 साल, और ऐसे बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। आप कोई चीज पाना चाहते हैं कि मुझे एक बड़ा बंगला खरीदना है या बड़ा फ्लैट खरीदना है, आप 10 साल मेहनत करके एक फ्लैट खरीदते हैं, तो उस मोमेंट को आप बहुत एंजॉय करते हैं कि आज से फ्लैट मेरा हुआ। और 10 लोगों को बुलाते, 100 लोगों को बुलाते हैं, पार्टी करते हैं। बट वो एक दिन का है, उसके बाद जिस घर में पहले रहते थे और नए घर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। आप
पहले जिस घर में रहते थे और अब जिस घर में रहते हैं, आप खाली सोच के देखिए, आपको पता चलेगा ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। मन स्थिति अगर बदली नहीं है तो घर बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ा। और जो मोमेंट था उतना महंगा घर खरीदने के लिए, जो आपने मेहनत किया, और उसके बाद जब आपने घर खरीदा, तो वो बस वो थोड़े मोमेंट की खुशी थी। उसके बाद फिर वही रोज का बोलते हैं ढाक के 3 पात, रोज सुबह वही उठना, नहाना धोना, ऑफिस जाना, वही जिंदगी चालू हो जाती है। या लोग शादी के लिए कितना तैयारी करते हैं आजकल। आजकल होती प्री वेडिंग शूटिंग, यानी शादी के पहले भी लड़के लड़की अलग अलग तरह के फोटो खिंचाते हैं, अलग अलग स्टाइल में। बड़ा उल्लास, मेरी शादी है, शादी, कितने लोगों को हम इन्विटेशन बांटते हैं शादियों के लिए, कार्ड बांटेंगे, कितना तैयारी, 500 रुपया थाली, एक थाली खाने की, 1,500 रुपए की थाली, 5,000 रुपए की थाली, 2 लाख का हॉल बुक करेंगे। इतना 4 घंटा बस, 4 घंटे के लिए राजा बनते, उसके लिए कितना तैयारी करते हैं। हाँ, जो दूल्हा दुल्हन 4 घंटे के लिए राजा रानी बनते हैं, बस उतने में लोग थैंक यू बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, या जो भी बोलेंगे और खा के चले जाएंगे बस। वो 4 घंटे के लिए कितना चिंता, कितना खर्चा, फिर वो जिंदगी भर उसका वीडियो शूटिंग निकाल के देखते रहते हैं और उसी में खुश होते रहते हैं। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है वो जानता है, ये बस शादी भी हो रही है तो कितने हो, जो प्रोसेस है 3-4 घंटे का, बस उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद पहली वाली ही हालत है। लोग कितना खर्चा करते, कितना मेकअप शेकअप, कितना साड़ी खरीदना है, ये खरीदना है, वो खरीदना है, और पूरा प्रोसेस कितना है, 4 घंटे का, 3 घंटे का, और सब उसी तैयारी में रहते हैं, अपना अपना कपड़ा महंगे महंगे पहनते हैं, और सब अपना कपड़ा में ही बिजी रहते हैं। किसी को किसी का कपड़ा देखने की फुर्सत नहीं, किसी को किसी का मेकअप देखने की फुर्सत नहीं, सब अपने में बिजी है। तो देखिए, जिन चीजों के लिए हम तैयारी करते हैं पूरा जिंदगी, वास्तव में उसमें सब्सटेंस क्या है, कुछ नहीं। शादी लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा फेस्टिवल मानते हैं, कितना 4 घंटे के लिए आप राजा हैं, बस खत्म, उसके बाद कुछ नहीं। तो अपने अपने घर गए, भूल गए, अगले दिन किसी और की शादी, उसमें गए, उनको बधाई दिए, काम खत्म। और आप भी किसी दूसरे की शादी में चले गए, अगले दिन आपने भी उनको बधाई दी। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ होता है वो जानता है ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और ये भी शाश्वत नहीं है। आज मेरी शादी हो रही, बस 4 घंटे की बात है। आज मैं जवान हूँ, ये भी ज्यादा दिन जवान नहीं रहूंगा। बीमार हूँ, ज्यादा दिन बीमार भी नहीं रहूंगा। बूढ़ा हूँ, ज्यादा दिन बूढ़ा भी नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा। तो इसलिए वो किसी खुश वाली स्थिति में बहुत उत्तेजित नहीं होता, बहुत खुश भी नहीं होता, और किसी दुख वाली स्थिति में बहुत दुख भी नहीं मनाता, क्योंकि वो जानता है कि ये स्थिति बदलने वाली है। और ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट रहता है और भगवान की भक्ति में लगा रहता है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इन शॉर्ट, जो हमने 10 मिनट में चर्चा की, इसका सार क्या है कि कोई भी परिस्थिति शाश्वत नहीं है। अपने जीवन में जिन उत्सवों को आप बहुत सोचते कि बहुत ग्रेट होने वाला है, मुश्किल से 1-2 घंटे का इवेंट होता है। भले उसके लिए आप महीने तैयारी करो, 2 महीने तैयारी करो, 2 साल तैयारी करो, वो इवेंट मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटे का है, उतनी ही देर लोग याद रखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे। तो हमें किसी सुख वाली स्थिति में बहुत ज्यादा उत्तेजित भी नहीं होना है, किसी दुख वाली स्थिति में बहुत दुखी भी नहीं होना है। दोनों परिस्थितियों में समान रहते हुए भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का नाम जप करना है। सो विल स्टॉप हियर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।